My name is Sanya. I am a girl, and ever since I was young, I believed in gender equality. And now I have the chance to speak out. I really want my voice to be heard. So, in this presentation, I would like to tell you what is gender inequality. So, if we talk about what is gender inequality, तो इनइक्वालिटी से ही हमें समझ आ जाता है कि किसी चीज़ को इक्वली ट्रीट ना करना इनइक्वालिटी कहलाता है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है discrimination on the basis of sex or gender, causing one sex or gender to be routinely privileged or prioritized over another। मतलब जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बीच में भेदभाव करना ओवर एनदर, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रिविलेजेस देना, ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ओवर एनदर। और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा हम रेयर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बीच में कितना डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस किसके बेसिस पर है? सेक्स और जेंडर के बेसिस पर है, जिसकी वजह से मैंने ये प्रेजेंटेशन आज प्रिपेयर की है। तो मेल को इतनी प्रिविलेजेस दी जाती हैं वुमेन से, इतना सब कुछ उन्हें दिया जाता है एज कंपेयर टू वुमेन। हमें पता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो एक हमारी फंडामेंटल राइट है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू वोट होता है, राइट टू स्पीच होता है, ऐसे ही एक राइट आती है राइट टू इक्वालिटी। बट जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जेंडर के बेसिस पर, तो ये जो राइट है ये वॉयलेट हो जाती है, यानी इस राइट का उल्लंघन कर दिया जाता है। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेसिस पर जो डिफरेंसेस हैं, वो हमारे चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो गए थे। यानी जब हम बच्चे थे तब से ही ये डिफरेंसेस जो हैं ये स्टार्ट हो गए थे, या हम बोल सकते हैं कि ये हमने अपनी सराउंडिंग में, अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी के अंदर नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था। जो कि एक जो कैपेसिटी होती है बच्चे की, जो उसका पोटेंशियल होता है, उसको भी आगे जाने से रोक देता है। क्या ये जेंडर इनइक्वालिटी? बच्चे को, एक मेल चाइल्ड मतलब एक बेबी बॉय को ये सिखा दिया जाता है कि जो गर्ल होती हैं वो वीक होती हैं, उनको इतनी प्रिविलेजेस, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बॉय होता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है और आगे जाकर वो भी वुमेन को उसी तरह ट्रीट करता है जैसे उसको सिखाया गया है। तो अगर हम सिखाना उनको बंद कर दे चाइल्डहुड से ही, अगर हम उन्हें ये सिखाएं कि वुमेन आर इक्वल टू मेन, तो फिर जो सोच होगी आगे की जनरेशन की वो भी चेंज हो जाएगी। बट इन इंडिया इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन से। तो ये चीज़ क्या करती है, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, गर्ल्स की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है डिफरेंट वेज के अंदर, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जेंडर इनइक्वालिटी के। तो इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ? बिल्कुल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट है हमारे लॉ के। बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स होती हैं उन्हीं की तरह ही है एक जेंडर इक्वालिटी। बट जेंडर इक्वालिटी को फॉलो ही नहीं करता कोई, हर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है। हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बहुत सारे लॉज बनाए हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता है। जो हमारी सोसाइटी है वो अपने ही तौर और तरीके आजमाती है। जो फेडरल, स्टेट और जो लोकल लॉज हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट तो करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से और जेंडर इनइक्वालिटी से। बट क्या होता है कि ये जो लॉज होते हैं ये थोड़े दिन तक तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद सेम सिचुएशन रिपीट होने लग जाती है। और अगर जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो गई किसी कंट्री के अंदर एक बार, तो फिर कोई नहीं रोक सकता उस कंट्री की ग्रोथ को, उस कंट्री की डेवलपमेंट को, उस कंट्री की पीसफुल ग्रोथ को। तो जेंडर इक्वालिटी लो है, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, और जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारे लॉ के अगेंस्ट है। बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं विमेन के लिए, बट जो विमेन होती हैं वो मेनली जो बैकवर्ड और रूरल एरियाज की होती हैं, उनको तो इन लॉज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सेम चीज़ें फेस करती रहती हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी? जेंडर इनइक्वालिटी के कॉजेज क्या होते हैं?
जैसे मैंने आपको बताया ही था कि चाइल्डहुड से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि मेन आर मोर पावरफुल देन वुमेन, विमेन को कुछ नहीं समझा जाता। और बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस इन प्रिविलेजेस, डिफरेंसेस एट स्कूल, होम्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, वी कैन से कि हर जगह पर डिफरेंस होता है। इवन वुमेन के साथ वर्क प्लेस पर, एजुकेशन लेवल में, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर इवन डिफरेंस होता है। और यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि जो दुनिया के लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करा जाता है स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए और आगे जाके जॉब पर जाने के लिए। बट जो विमेंस होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके सर पे इतना हैवी बर्डन होता है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उन्हें स्कूल जाने से रोकती हैं। इसीलिए इतनी छोटी एज के अंदर, इतनी कम उम्र के अंदर चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, और प्रेगनेंसी की वजह से जो गर्ल है वो पूरी डिप्राइव्ड रह जाती है एजुकेशन से, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 ने हमारी जो प्रोग्रेस है इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की जो प्रोग्रेस है उसको तो बिल्कुल मतलब गिरा दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ा दिया है। बट यहाँ हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कोविड-19 की वजह से जो चाइल्ड मैरिजेस है ना, वो थोड़ा कम हुई है। क्योंकि जितना रेट चाइल्ड मैरिजेस का पहले था उसके कंपेयर में अगर हम आज देखें ना, तो अगर आप एग्जांपल लो कि पहले 5 लाख मैरिजेस थी 2019 के अंदर चाइल्ड मैरिजेस, तो 2021 के अंदर मान लो 4 लाख मैरिजेस हो गई हैं चाइल्ड मैरिज। तो 1 लाख का डिफरेंस आया है कोविड-19 की वजह से। बट हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपरली जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो गई है, चाइल्ड मैरिज है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसके बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं। विमेन है, फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो डिस्करेज हो जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं जस्ट बिकॉज कि वो पढ़ना चाहती हैं, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, चाइल्ड मैरिजेस करने के लिए उनको फोर्स करती हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इनइक्वालिटी के। नाउ if we talk about gender inequality examples, so there are many examples if we say. So first example is gender inequality in girls education. बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी होती है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, जो पैंडमिक है ना, अभी कोविड-19 जो था, जो है, उसके अंदर क्या था कि जो गर्ल्स के पेरेंट्स थे वो फीस नहीं दे पाते थे। तो वो सोचते थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था, वो सोचते थे कि कोई बात नहीं, हम अपना जो बॉय है उसको एजुकेट करवा लेते हैं, गर्ल तो आगे जाके उसको तो हाउस वाइफ ही बनना है, तो कोई नीड नहीं है, उसकी पढ़ाई वो छुटवा देते थे। जिसकी वजह से जो गर्ल्स होती थी वो अनएजुकेटेड ही रह जाएंगी अब आगे जाकर, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ को अफेक्ट होगा। तो जो एजुकेशन होती है, अगर हम बात करें तो 9.7 मिलियन जो चिल्ड्रन थे उनको स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था 2020 के एंड में, जिसके अंदर गर्ल्स का जो रिस्क था, यानी गर्ल्स का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। बॉयज़ इतने नहीं थे, गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी। पॉवर्टी की वजह से, या हम इलिटरेसी कह सकते हैं, उसकी वजह से जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। हावेवर हाईली अगर हम बोलें तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, हम कह सकते हैं कि गर्ल्स ने स्कूल जाना भी स्टार्ट करा है। बट अगर हम देखें कि हायर जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स होते हैं, हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर जो गर्ल्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम है। मान लो 71% अगर मेल्स हैं तो उसके अंदर सिर्फ हम कह सकते हैं कि 37% जो है वो फीमेल्स हैं, रेस्ट आर इलिटरेट। नाउ you can see the discrimination in education by these two images. सेकेंड इज चाइल्ड मैरिज। बिल्कुल बाल विवाह जिसको हम बोलते हैं, हमारे सुनने में भी आता है।
मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह के अंदर हमें जो कोविड-19 था उसने जो 25 साल है, जो 25 साल से प्रोग्रेस हो रही थी हमारी, उसको तो इफ़ेक्ट करा ही है, बट उसने जो चाइल्ड मैरिज का रेट था उसको भी बहुत कम कर दिया है, ठीक है? तो चाइल्ड मैरिज क्या होता है? देखिए, चाइल्ड मैरिज के अंदर अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो राजस्थान के अंदर एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा मतलब दिन आता है कि राजस्थान के अंदर 1500 चाइल्ड मैरिजेस एक दिन के अंदर करवाई जाती हैं। किसी वहाँ पर कोई लॉ नहीं चलता, किसी आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर की पावर नहीं चलती, किसी डीएम की पावर नहीं चलती। आई डोंट नो व्हाई कोई मतलब उस दिन चाइल्ड मैरिजेस जो 1500 होती हैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता। राजस्थान के अंदर ऐसा होता है, तो आप देख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज का रेट कितना ज़्यादा हाई है। मेनली राजस्थान के अंदर जो रेट है वो चाइल्ड मैरिज का बहुत ज़्यादा है, बट कोविड-19 जैसे कि था तो इसने रेट को डिक्लाइन ज़रूर करा है। बट आगे आगे हम देखते हैं कि ये रेट कितना डिक्लाइन होता है और कितना राइज होता है। तो ये सेकंड एग्जांपल था जेंडर इनइक्वालिटी का। तो यू कैन सी चाइल्ड मैरिज बाय दीज टू पिक्चर्स। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब क्या होता है? मेनली हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होती है। डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन को मारा जाता है, पीटा जाता है, ये तो होता ही होता है। फिजिकल नहीं, वुमेन को मेंटली टॉर्चर करना, उसको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना उसके साथ, ये भी एक जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, बट जो वुमेन है, आई डोंट नो वो क्यों स्टेप नहीं लेती है अगेंस्ट जो भी उसके अगेंस्ट वायलेंस कर रहा है, जो भी उसको टॉर्चर कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों वुमेन्स इतना डरती हैं किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने से, जबकि उनके लिए इतने सारे लॉज बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो 77 मिनट्स के अंदर एक वुमेन की डेथ होती है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। हर 9 सेकंड के अंदर एक वुमेन को मारा जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव्स के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेन की पावर शो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि जो वुमेन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। बट स्टिल बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, कोर्ट्स हैं इतने सारे, लोकल, हाई, सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारी तरह की वायलेंस होती हैं, आप देख सकते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन होता है, रेप होता है, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी किलिंग। So these was some through about the gender based violence. So you can see the picture of gender violence. First picture is just heartbreaking. You can see the women, उसकी क्या हालत हो चुकी है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। एंड दिस इज नथिंग। अगर आप किसी औरत को, किसी वुमेन को देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, तो यू विल बी नम्ब। मतलब इतनी बुरी तरह से औरत को मारा जाता है, पीटा जाता है, बट फिर भी नो बडी टेक्स एनी एक्शन अगेंस्ट द मैन। लोग देखते हैं, वहां से चले जाते हैं, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बिकॉज सब चाहते हैं कि हम इस मामले से दूर रहें। यही है हमारी सोसाइटी इंडिया की। नॉट इवन इंडिया, अमेरिका के अंदर आप सोचते हो कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ भी है जेंडर इनइक्वालिटी, वहाँ भी है डोमेस्टिक वायलेंस, बट इंडिया के अंदर जो रेट है वो ज़्यादा हाई है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो डाउरी सिस्टम आता है हमारे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। पहला आपको डाउरी दिख रहा होगा, डाउरी का मतलब दहेज लेना। अगर ब्राइड मतलब अगर जो दुल्हन है उसके जो पिता हैं वो अनेबल होते हैं डाउरी देने के लिए, जो अपनी डॉटर का हस्बैंड होता है, अगर जो फादर है वो उसको पैसा नहीं दे पाता, या जो भी वो चीज़ मांग रहा है, प्रॉपर्टी मांग रहा है, वो नहीं दे पाता, तो जो हस्बैंड होता है ना, वो फादर की डॉटर को इतना मारता है, इतना मारता है। इवन आप
ये मान के चलो कि 1 घंटे के अंदर एक विमेन को जला दिया जाता है डाउरी की वजह से, कि उसने डाउरी नहीं दी। टॉर्चर करा जाता है उसको डाउरी देने के लिए, डिवोर्स देके उसको निकाल दिया जाता है घर से। तो डाउरी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है, दहेज प्रथा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एबॉर्शन है। एबॉर्शन लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। एबॉर्शन की वजह से हमारा जो सेक्स रेशियो है ना, वो इतना डिक्लाइन होता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। एबॉर्शन के अंदर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हस्बैंड होता है, जो भी फैमिली होती है, वो विमेन का सेक्स डेटर्मिनेशन टेस्ट करवा लेते हैं ऑलरेडी। अगर उनको पता चल जाए कि फीमेल चाइल्ड है तो सीधा एबॉर्शन करवा देते हैं, मेल चाइल्ड है तो सेलिब्रेशन होती है। नेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हो, ये वर्क प्लेस का सीन है। मैं अगर आपको बताऊं तो आप 3 लोगों को देख रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर, तीनों मेन हैं, विमेन नीचे बैठी हुई है। तो वर्क प्लेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं, जो मैन होता है उसको ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, और जो विमेन है उसको बाद में प्रमोशन मिलता है। विमेन को तो मैटरनल लीव्स भी नहीं मिलती, फादर को तो पैटर्नल लीव्स बिल्कुल बहुत जल्दी मिल जाती हैं, बहुत जल्दी उनको ऑफर करी जाती है। बिकॉज क्या माना जाता है, मैन इज सो हार्ड वर्किंग, विमेन डज नथिंग इन ऑफिस, शी इज जस्ट सिटिंग अंडर एसी एंड शी इज जस्ट इंजॉइंग। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी ही है। हर तरफ हम जेंडर इनइक्वालिटी देखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो दीज वर सम कॉमन एग्जाम्पल्स वी सी अराउंड अस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. So, now what are the ways to control gender inequality? अब हमने जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में इतना सब कुछ देखा, उसके इफ़ेक्ट्स देखे, उसके कोज देखे, उसके एग्जांपल्स देखे। तो अब जेंडर इनइक्वालिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल लेवल की बात करें, विमेंस के लिए सीट्स होनी चाहिए असेंबली के अंदर। विमेन को भी इक्वल पार्टिसिपेशन देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने का। विमेन खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करती, तो विमेन को एनकरेज करना चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी के बाद क्या कोई भी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी है विमेन? नहीं बनी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पॉलिटिकल लेवल पे उनके लिए सीट्स होनी चाहिए, उनको पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपको कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता नज़र आ रहा है तो आपको उसी टाइम उसको रोकना चाहिए जाकर। अगर पॉसिबल नहीं है, पुलिस कंप्लेन कर दीजिए आप। अगर आपने कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हुए देखा है तो हॉस्पिटल स्टाफ को, हॉस्पिटल का जो सीनियर हैं, उनको कंप्लेन करिए जाकर, या सेम केस एफआईआर कर दीजिए हॉस्पिटल के खिलाफ अगर कोई नहीं मान रहा है तो। आप जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए मीडिया इवेंट्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रख सकते हो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी विलेज में, नियर बाय एरियाज के अंदर। तो ये कुछ वेज थे जिसके थ्रू आप जेंडर इनइक्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे लॉज भी बनाती है हमारी गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए। और अगर स्कूल्स के अंदर देखा जाए तो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होना चाहिए, सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर हो जाए, डाउरी सिस्टम को एबोलिश करने पर हो जाए, एबॉर्शन को एबोलिश करने पर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो जेंडर इनइक्वालिटी को, और हमारे इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हो, और इंडिया को डेवलपिंग से आप डेवलप्ड नेशन बना सकते हो। सो गाइस, लेट्स प्रमोट इक्वालिटी एंड एबॉलिश इनइक्वालिटी। जय हिंद।